नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोरोना के बढ़ रहे केस को लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। अब इससे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल यानी बुधवार को समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उनके मंत्रालय के भी अधिकारी इस समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मामले में एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बूस्टर डोज को मुक्त करने के लिए राज्यों से आग्रह भी कर सकते हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले भी देश के कोविड की जमीनी हालत को समझने के लिए मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ कई बार बैठक कर चुके हैं। कोरोना की नई गाइडलाइन, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। स्कूलों में प्रार्थना सभा व खेलकूद पर रोक। कोविड के संक्रमण से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत तय किया गया है कि स्कूलों में नियमित कैंप लगाकर कोरोना जांच की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक आयोजन व खेलकूद गतिविधियों पर रोक रहेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, डीओ और डीएससी को पत्र लिखकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने अपने निर्देश में कहा है कि वर्तमान में राज्य के सभी श्रेणी के स्कूल सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में कोविड संक्रमण दर में पिछले 15 दिनों से हो रही वृद्धि चिंताजनक है। ऐसे में राज्य में चल रहे स्कूलों में कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक पहल अनिवार्य है। ऐसे में एक ठोस रणनीति बनाते हुए दिशा निर्देश का पालन कराएं ताकि कोरोना से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। वैसे सभी स्कूल जहां पहली से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, कोविड गाइडलाइन का पालन कराना आवश्यक है। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। दिल्ली समेत 6 राज्यों में संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। हालांकि झारखंड में फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियातन संक्रमण को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा शिक्षक और बच्चे अनिवार्य रूप से स्कूल अवधि तक मास्क लगाकर रहेंगे। हर 15 दिन में स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ लू की चपेट में 27 के बाद राहत। झारखंड में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 27 अप्रैल तक मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, चतरा, पूर्वी सिंहभूम में हीट वेव का असर बुधवार तक जारी रहेगा। इसके बाद गुरुवार से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक भी तापमान में कोई बड़े बदलाव की पूर्वानुमान नहीं है। लिहाजा लोगों को एक सप्ताह तक तपती धूप और लू का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 29 अप्रैल के बाद स्थिति सामान्य होने की बात कही जा रही है और कहीं कहीं गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो के जरीडीह इलाके में लगी आग, 2 दुकानें जली, दुकानदार झुलसा, लाखों का नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया हालत पर काबू। बोकारो जिले के जरीडीह इलाके के बालीडीह ओपी क्षेत्र में रविवार देर रात भीषण आग लगी। इसमें 2 दुकानों में रखा गया पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना में एक दुकानदार झुलस गया है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग को नियंत्रित करने के लिए जेसीबी और दमकल की गाड़ियों की मदद ली गई। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना तुपकाडीह स्टेशन रोड की है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले एक सुमित वस्त्रालय नाम की कपड़े की दुकान में लगी। इसके बाद आग ने पास के ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान का दरवाजा खोलने के लिए जेसीबी को बुलाया गया। इसके बाद अग्निशमन विभाग की तरफ से 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात 1 बजे आग को काबू करने का अभियान शुरू हुआ। करीब 4 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। इस दौरान दोनों दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
नशे के कारोबार पर नकेल सरायकेला खारसावां के आदित्यपुर इलाके में पुलिस की छापेमारी 42 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 42 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पकड़े गए तस्कर की पहचान जानिसार अख्तर के रूप में की गई है। वह कपाली इलाके का रहने वाला है। नशे के कारोबार पर अंकुश के लिए जमशेदपुर व सरायकेला की पुलिस लगातार सक्रिय है। पुलिस को एक सप्ताह के भीतर तीसरी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार पर पुलिस की नजर पड़ी। आदित्यपुर पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली। इस दौरान वाहन के अंदर से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसी बीच कार का चालक पुलिस से बचने के लिए भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़कर धर दबोचा। झारखंड में बेरोजगारी की मार, शराब बेचने के लिए भी तैयार हैं हाईली एजुकेशन युवा। 1 मई से झारखंड सरकार नए नियम के तहत खुद दारू बेचने का काम करेगी। इससे लेकर शराब दुकान में काम करने के लिए सेल्समैन प्रभारी पद की नियुक्ति निकाली गई है। इन पदों पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं से वैकेंसी मांगी गई है, जिनसे झारखंड सरकार दारू बेचवाने का काम करेगी। दारू दुकान में काम करने के लिए जामताड़ा उत्पाद विभाग कार्यालय में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की लंबी कतार लगी। काफी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवा उत्पाद विभाग द्वारा निकाली गई वैकेंसी के तहत प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें ग्रेजुएट से लेकर ITI, डिप्लोमा, कंप्यूटर के शिक्षित बेरोजगार युवा दारू दुकान में काम करने के लिए कतार में खड़े दिखे। उत्पाद विभाग की ओर से दारू दुकान में काम करने के लिए विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस नौकरी के लिए लंबी कतार में खड़े शिक्षित युवाओं का कहना है कि नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार का अभाव है, ऐसे में कोई भी नौकरी मिल जाए। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सह वयोवृद्ध कांग्रेस नेता के शंकर नारायण का निधन। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता व झारखंड सहित कई राज्यों के राज्यपाल रहे शंकर नारायण का रविवार को केरल के पलक्कड़ स्थित निवास पर निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे और कई बीमारियों से जूझ रहे थे। शंकर नारायण महाराष्ट्र के अलावा नागालैंड और झारखंड के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। वे केरल सरकार में भी मंत्री रहे थे। आज सोमवार शाम 5:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 34वें नेशनल गेम्स और मेगा स्पोर्ट्स निर्माण घोटाले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पटना सीबीआई के डीएसपी सुरेंद्र दीपावत को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंस्पेक्टर श्री नारायण को नेशनल गेम्स घोटाले का जांच अधिकारी बनाया गया है। सीबीआई ने 34वें नेशनल गेम्स घोटाले में दर्ज प्राथमिकी में RK आनंद सहित 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। वहीं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घोटाले में अज्ञात सरकारी अधिकारियों व अज्ञात गैर सरकारी लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। 34वें नेशनल गेम्स के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में आयोजन समिति के अध्यक्ष RK आनंद, सचिव SM हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और तत्कालीन खेल निदेशक वन सेवा के अधिकारी PC मिश्रा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। इस स्कूल में मुक्त आवासीय व्यवस्था के साथ ही शिक्षा दी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षा 6 से शुरू होता है। इस स्कूल में प्रवेश एक प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होता है। इस बार वर्ग 6 के लिए प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को होने वाली है। इसके लिए प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय संगठन की वेबसाइट navodaya.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत एक ही नवोदय विद्यालय यह बहरागोड़ा प्रखंड के बलकुटिया गांव में स्थित है। यह बड़सोल थाना से सटा हुआ है। इस विद्यालय में इसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 100 चयनित बच्चों का दाखिला कक्षा 6 में होगा। इसके लिए कुल 5708 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जामताड़ा के पबिया इलाके में ग्रामीण सड़क पर उतरे बोलेरो की टक्कर से मजदूर की मौत का विरोध सौरकर कर रहे हैं प्रदर्शन। जामताड़ा जिले के पबिया इलाके में सोमवार को ग्रामीण मजदूर की मौत के विरोध में प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गए ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रविवार की रात 8 बजे गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे के अंतर्गत नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में मिथुन राय पिता स्वर्गीय दौलत राय को अज्ञात बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मिथुन राय अपने अन्य साथी के साथ रायडी से मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। बोलेरो वाहन चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। मजदूर को जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोमवार की दोपहर 12 बजे जैसे ही शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा, परिवार व लोगों का आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीण लाश को हाईवे पर रखकर मुआवजे की मांग करने लगे।
सरकार अदालत में दाखिल नहीं की है देवघर रोपवे हादसे की जांच रिपोर्ट। अगली सुनवाई 6 मई को। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में देवघर त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सिम्फर से रोपवे संचालन से पहले की जांच रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि रोपवे के संचालन से पहले धनबाद की संस्था सिम्फर ने इसकी जांच की थी। मामले में अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की है। सरकार की ओर से जांच कमेटी की गठन की बात अदालत को बताई गई। उनकी ओर से कोई जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं की गई है। बता दें कि हादसे के बाद अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है और सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की थी। अदालत ने इस हादसे को लेकर बीआईटी मेसरा से भी रिपोर्ट मांगी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।